अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अदनान हाशमी, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ सुबह सुबह बड़ी खबर लेके। दो खबरें हैं, बहुत बड़ी खबरें हैं। मुल्की हालात के बारे में हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। एक खबर खैबर पख्तूनख्वा से और एक खबर वफाक से। ठीक है, वफाक से जो खबर है बड़ी खबर है। ठीक है, आर्मी के हवाले से, आर्मी की थोड़ी सी आपको पता है कि जब हर चीज़ का एक टाइम होता है। ठीक है, उस टाइम के दौरान बहुत सी चीज़ें चेंज हो जाती है और गवर्नमेंट, ख़ास तौर पे गवर्नमेंट मुलाजिम, आर्मी होगी या दूसरी जितनी भी गवर्नमेंट अदारे हैं, उनमें एक टाइम होता है तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता रिटायरमेंट की तरफ जा रहे होते हैं या मतलब उनको चेंज किया जाता है। जो भी मामला होते हैं वो सरकारी लिहाज से उसको तब्दील किया जाता है। खैर, हमने आपको कुछ अर्सा पहले खबर दी थी, ठीक है, कि मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और मरीम मैडम जो सीएम है पंजाब की, ठीक है, उसके हवाले से खबर दी थी कि वहाँ पे एक मीटिंग जारी है। ठीक, उसमें अहम मामलात पे डिस्कस हो रही है। एक तो धरने के ये जलसे के हवाले से थी, जो जलसा गुजरा है 2 दिन पहले, और दूसरा आर्मी के लिहाज से थी, अदारों के, और 2-4 और मामला थे। वो सारे मामला डिस्कस किए गए। अच्छा, उसमें फिर फैसले हुए तो वो फैसले जो हुए तो आज वो रिजल्ट आ गया। आपको पता है कि है जो आर्मी के डीजी आईएसआई जो हैं, ठीक है, वो चेंज हो गए हैं। तो अब उसके हवाले से बात करनी थी। वो तो जाहिर सी बात है, वो चेंज होने ही होने थे। उसकी रीज़न ये थी, एक तो पिछले जो डीजी थे उनके उनका टाइम पूरा हो रहा था, और वो टाइम टाइम के साथ साथ जो आर्मी के रूल्स है उसके मुताबिक, क्योंकि आर्मी के अंदर बड़ा डिसिप्लिन है, वो अपने डिसिप्लिन के तहत चलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे कोई चीज़ सदा नहीं रहती, ये सियासतदानों में ही होती है। ठीक है, तो वो चीज़ उसके साथ साथ चेंज हो रही थी। अब देखें, आप ये देखें, आपको याद होगा पिछले जो थे डीजी, जब उनके टाइम पे जब चेंजिंग आ रही थी तो इस मुल्क में बहुत ज़्यादा तूफान आया हुआ था। ठीक है, मुझे अच्छी तरह याद है कि बहुत मसले मसाइल ख़राब थे, हर चीज़ पे इशू था, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, हर चीज़ को डिस्कस किया जा रहा था। तो लेकिन ये देखें कैसा है, हमने खैर खबर तो आपको दी थी, लेकिन एक जाहिर सी बात, एक मीटिंग थी, नॉर्मल मीटिंग थी, कोई मतलब बड़े बड़े फैसले जरूर हो रहे थे। ऐसी मीटिंग नहीं थी जिसमें हम ये कह सकते हैं कि बड़ा मसला हो गया, ये हो गया, प्रेशर आ गया, ये हो गया, जैसे ब्रेकिंग न्यूज बनती, इस तरह का कोई मामला नहीं थे। तो बट उसमें कुछ फैसले किए गए, और अभी जो बताया जा रहा है, जो इतला आ रही है कि इनके ताल्लुकात मियां नवाज शरीफ से है, पुराने हैं, और काफ़ी अच्छे ताल्लुकात है, जिसकी बेस पे इनको पॉइंट किया गया। और अभी खैर ये इनका, क्योंकि आर्मी का एक, मैंने जैसे आपको बताया ना, डिसिप्लिन है, वहाँ पे ये है कि 1 by 1 जिसका नंबर होता है वो जो सीनियर होता है उसको तरजीह दी जाती है। लेकिन हमारे सियासतदान जो अपने मफाद के लिए ऊपर नीचे फिर करते हैं मामला, तो आपको पता ही है। ठीक है, सारे करते रहे हैं, इसमें मैं किसी को एक को पॉइंट नहीं करूंगा, मियां नवाज शरीफ को नहीं करूंगा, इमरान खान को नहीं करूंगा, बेनजीर भुट्टो को नहीं करूंगा, असील जरदारी को नहीं करूंगा, किसी को भी नहीं। ये सारे के सारे अपने मफाद के लिए ऊपर नीचे करते रहते हैं। खैर, इतनी इनकी जरूरत नहीं होती। ठीक है, कहीं ना कहीं आर्मी के कुछ अफसरान जो उनसे होते हैं वो इनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, और अच्छी बात है, वो इसलिए सपोर्ट कर रहे होते हैं कि यार मुल्क के हालात बेहतर रहें। खैर एनीवे, तो वो ये बड़ी खबर है, और ये चेंजिंग हो गई है, और ये कहाँ तक किसकी हद तक अच्छी रहेगी या किसकी फेवर में जा रही है, ये आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। लेकिन अभी हम आपको थोड़ी सी खबर दे दें इस हवाले से कि जो डीजी है उनके मामलात काफ़ी बेहतर है। ठीक है, आने वाले आर्मी, वो सॉरी, जो मौजूदा गवर्नमेंट है और मौजूदा जो आर्मी चीफ है, ठीक है, हाफिज साहब हमारे, तो उनके साथ मामलात काफ़ी बेहतर है। और लास्ट जो थे वो वैसे इमरान खान साहब के दौर में आए थे, और क्या कहते हैं, मामला तो उनके भी काफ़ी बेहतर थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बड़ी ज़्यादा उस टाइम बड़ी परेशानी, बड़ी मतलब मसले मसाइल, आपको पता है कि कौन चाह रहा था कौन नहीं चाह रहा था, मैं पुरानी चीज़ों को डिस्कस नहीं करना चाहता, बट बड़ा वो था कि जैसे कि मुल्क में पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन अभी देखें, बिल्कुल सन्नाटा, रात के अंधेरे में ये फैसला हो जाता है, और बिल्कुल तरीके से होना भी ऐसी चाहिए। देखें, अदारों के जो अफसरान जो चेंज होते रहते हैं, ठीक है, और वो चाहे अब टाइम से पहले चेंज हो जाए या टाइम के बाद चेंज हो या अपने टाइम कंप्लीट करके चेंज हो, तो होना तो ऐसे चाहिए कि ना, बस किसी सूरत में ये मतलब ये मामला आसानी से क्लियर हो जाना चाहिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हमारे मुल्क में आए। लेकिन यहाँ पे ये ऐसा होता है। खैर, हमें देखना पड़ेगा आने वाले दिनों में कि ये कितने डीजी कितने अच्छे साबित होते हैं, और पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान की सियासत के लिए, और ख़ास तौर पर गवर्नमेंट के लिए और अपोजिशन के लिए।
ओपोजिशन, जहां तक हमें याद पड़ता है, अगर हमने थोड़ी सी मतलब तजज़िये भी लिए लोगों से और पता किया कि जो ओपोजिशन है इमरान खान, देखते हैं अब क्या, अभी तक उनका कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया इसमें, लेकिन ये कि देखते हैं वो अब क्या बयान जारी करते हैं। लेकिन लास्ट टाइम अगर देखा जाए तो उनका कोई खास इनकी तरफ मतलब अच्छे कोई अल्फाज नहीं थे इनके लिए, ठीक है, वो उनको सपोर्ट नहीं करते थे। लेकिन अब देखते क्या होता है, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में अक्सर ये ऐसा होता है कि बाजी चेंज हो जाती है। बंदा कुछ करने जा रहा होता है, अगले दिन बंदा कुछ कर लेता है, कुछ भी आ जाता है, किसी से मुज़ाकरात हो जाते हैं, किसी से टूट जाते हैं, ये सारे सिलसिले चलते रहते हैं। अच्छा, अब जो मेन चीज़ है, आपको हम खैबर पख्तूनख्वा से आपको बताएंगे कि वहाँ पे क्या होने जा रहा है। हाँ, अलीपुर गंडा साहब जो कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने कौम से खिताब भी किया, आपके सामने हो, आपने सुना होगा। और जो अंदर की खबर हम निकाल के लाए हैं वहां से कि जो उन पे प्रेशर था, ठीक है, और उन्होंने साबित कर दिया जो उनका प्रॉमिस था, जिन लोगों से उन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं जलसे में शामिल नहीं होऊंगा, वो उन्होंने साबित कर दिया। वो उन्होंने जलसे में अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया, बल्कि कौम से खिताब करते हुए उन्होंने उनको भी मैसेज दे दिया कि देखो जी, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। अब मैं ये देख रहा हूँ कि पीटीआई वर्कर कहाँ खड़े हुए, ठीक है, मैं मुझ पे चंद लोगों ने तनकीद की, खुशी भी हुई मुझे कि चलो सुन तो रहे हैं मुझे लोग। और दूसरी बात ये कि देखिए, मैं बड़ा न्यूट्रल होकर बात गुफ्तगू कर रहा हूँ। मेरे चैनल का मकसद, मैंने अपने बायो में भी लिखा हुआ है, किसी को सपोर्ट करना नहीं है, ठीक है, जो हकीकत है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पीछे महंगाई पे हमने बात की, टिका के की, अभी फिर हम दोबारा महंगाई पे भी बात करेंगे इंशाल्लाह अपने एक दो अगले प्रोग्रामों में। तो हमने टिका की बात की, जहां पे जो गलत था हमने उसको गलत कहा, जहां पे जो सही है उसको सही भी कहना भी हमारा फर्ज है, ठीक है। हम एक अवाम को मतलब एक जिसको कहते हैं बत्ती के पीछे नहीं लगाना चाहते, जो सच है सच के साथ बोलना चाहिए। खैर एनीवे, तो अब जो अंदर की खबर है, अलीपुर गंडा साहब ने जो अदारों को जिन जिन लोगों से जमानत लेके बाहर आए थे, जब आपको पता है वो सैर करने के लिए गए हुए थे 4-5 घंटों के लिए, तो वो बल्कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ठीक है, और वो जो पंजाब की चीफ मिनिस्टर है उस्मा बुखारी साहब है, वो हाई कोर्ट में आई हुई थी इंसाफ लेने के लिए बेचारी। तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किसी ने साफी ने पूछा कि ना मैडम वो आई नहीं, वो फिर अलीपुर गड्ढा साहब और थोड़ी सी पलटी मार गए। तो उन्होंने फरमाया कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। तो मकसद क्या रहेगा कि ये मामला चलते रहते हैं, ठीक है ना। तो इस हवाले से आपको देखना चाहिए और मामला बेहतर हो गए। मेरा सिर्फ सवाल ये है पीटीआई वर्करों से कि भाई आप कहाँ तक आप करोगे, जिसके पीछे लगते हैं वही आपको धोखा दे जाता, भाग जाता है, ठीक है। जो अंदर जाता है सलाम दुआ लेके आता है तो भाग जाता है। थोड़ा सा अपना भी कोई वजूद बनाओ यार, ठीक है, ऐसे नहीं है, ठीक है। किन लोगों के पीछे लगे हुए हो आप लोग, कोई मतलब समझ आती है, जिसके पीछे लगना चाहते हैं समझ आती है। और अगर आप इतनी पार्टी से मोहब्बत करते हो तो स्टिल वेट करो, ठीक है, खान साहब का इंतजार करो आने का। खान साहब बाहर आते हैं तो खान साहब के पीछे जाओ। मैं नहीं ये कह रहा कि खान साहब को छोड़ दो आप, कोई नहीं, ये आपका हक राय है, ठीक है। ये जैसे मुझे हक राय है, मैं जिसको मर्जी पसंद करूं, ये आपका हक राय है, ठीक है, आप जिसको, लेकिन सोच समझ के आपको देखना चाहिए कि मुल्क के लिए कौन अच्छा है कौन बुरा है, ठीक है। मैं कतन ये नहीं कह रहा कि नवाज शरीफ बहुत अच्छा है या इमरान खान बहुत अच्छा है या बेनजीर बहुत अच्छी है या जरदारी साहब बहुत अच्छे हैं, मैं कतन किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि आपने अपनी जिंदगी का फैसला सोच समझ के करना है। आपने माजी देखना है, आपने हाल देखना है, आपने सब कुछ देखना है कि वो क्या करता रहा है और क्या किया उसने और क्या करेगा। देखिए जनरल सी बात है, मैं एक छोटी सी बात आपको करना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं कि इंसान का माजी खराब हो तो आगे कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। हमारे इस्लाम में अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जो लोग माजी में मतलब इस्लाम में नहीं थे, लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद आज उनका बड़ा नाम है। तो मैं उनको ही मिसाल दे के इसलिए मैं अब ये मतलब बताना चाह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि किसी का माजी खराब है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इमरान खान के बारे में कहा जाता है कि ये फलाना फलाना, ठीक है, उसका माजी अच्छा है, तो भाई जरूरी नहीं है, हो सकता है वो अच्छे साबित हो। लेकिन इमरान खान साहब को मौका मिला, टाइम मिला, वो जैसा भी मिला, जितना भी मिला, परफॉर्मेंस होती है, चाहे 1 मिनट की हो, ठीक है। आपने कोई काम करना होता है तो 1 मिनट में भी अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। और मेरा ये मानना है कि अगर आपको, मैं ऑफिस में अपनी जॉब करता हूँ ना, तो जहां गलत होता है मैं उनको कह दूं तो मैं नहीं कर रहा काम, ये गलत है, आपको प्रोटेस्ट करने का राइट है। और अब जब आप सिस्टम में रह के सिस्टम का हिस्सा बन रहे हो, फिर बाद में आगे आप कहें कि मुझे मौका नहीं मिला, तो ये तो रहती है ना यार, मुल्क के साथ, अवाम के साथ अपनी भोली अवाम, नहीं भोली अवाम नहीं, मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ भोली, बहरहाल अवाम के साथ रहती है। ठीक है, अवाम भोली नहीं, अवाम सारी समझती है, ठीक है ना, सब कुछ समझती है, सोचती है, लेकिन बस वैसे ही अकल के ऊपर पानी पड़ जाता है हमारी अवाम पे ना।
तो मकसद ये कहने का कि अलीपुर गंडा साहब ने एक तो वो खिताब के दौरान मतलब जो भी गुफ्तगू की वो आपने सुनी होगी, और उन्होंने एक धरने का ऐलान दिया, ठीक है। मुल्क में कॉल दे दी है कि हर तरफ जलसे जुलूस होंगे, धरने होंगे और एहतजाज होगा, ठीक है। वो वैसे देते रहते हैं पीटीआई वाले, कभी कैंसिल कर देते, कभी देते फिर कैंसिल कर देते हैं, ये चलता रहता है इनका। तो बाकी देखते हैं क्या होता है आने वाले दिनों में, क्या करेंगे। और अगला जो जलसा है वो हमें, जो हमारी जो रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी में है या मुल्तान में, तो देखते हैं कहाँ पे ये पीटीआई वाले कहाँ पे जलसा डिजाइन करते हैं और फिर इनके साथ क्या होता है वो भी देखते हैं। लेकिन बात अगर आप लाहौर की जलसे की करें, ठीक है, मैंने आपको पिछली मेरे प्रोग्राम उठा के देख ले, मैंने हमेशा कहा कि पीटीआई वाले जलसा अच्छा करते हैं, मैंने कहीं मुखालफत नहीं की, लेकिन जलसा कितना अच्छा करते हैं इस पर आप डिबेट कर सकते हैं। अब एक जलसे की अगर कैपेसिटी मतलब 200 बंदों की है, तो आप 100 बंदा ला के कह रहे हो कि हमने 500 बंदा ला दिया, तो ऐसा नहीं होता सर, ठीक है। जलसा आपका अच्छा है, ये नहीं हम कह रहे, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि मैं कल फील्ड में निकला था, ठीक है, तो जिस भी मतलब मैंने अपनी फील्ड के जो कैमरामैन थे, रिपोर्टर थे, उन लोगों से पूछा जिन्होंने वहां पे वर्क किया, तो आप बिलीव करें 80% लोगों ने जलसा फ्लॉप का, 20% वो लोग थे जो पीटीआई के बहुत करीबी थे, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि वो लिफाफा साफी थे, मैं नहीं ये कहूंगा, ठीक है, कोई मेरे भाई थे, लेकिन अपनी अपनी चाहत है ना, मतलब पसंद है, ठीक है। तो वो अपनी अपनी चाहत को, पसंद को रखते हुए उन्होंने ये बताया। ये मैं आपको न्यूट्रल होकर बात कर रहा हूँ, मैं किसी की मुखालफत में बात नहीं कर रहा, कसम ले ले मुखालफत में रह के बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो 20% लोगों ने, चंद लोगों ने मुझे कहा कि नहीं यार जलसा ठीक था, बहुत अच्छा का, किसी ने भी दावा नहीं किया। बल्कि मेरे एक दोस्त है, बहुत अच्छे दोस्त है, ठीक है, और बहुत जानशीन है पीटीआई के लिए, बहुत जानशीन है, तो सहाफ़ी है। तो उनसे मैंने पूछा, तो वो कहते नान भाई बस छोड़ें ऐसे यार, जलसे के बारे में क्या डिस्कस करनी, लेकिन ये कि ठीक हुआ, ठीक है। मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ, कहते नहीं बहुत अच्छा नहीं हुआ, रुकावटें इतनी थी। मैंने कहा बिल्कुल, मैं इस बात से आपके साथ एग्री करता हूँ कि रुकावटें थी, गिरफ्तारियाँ थी, प्रेशर था, गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा प्रेशर था, और इसके साथ साथ अदारों का प्रेशर था। ये तो सारे मामलात में जब इंसान इतने प्रेशर में आता है ना कहीं भी, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसका काम करना, वर्क करना, ठीक है। तो एक तो दूर लोकेशन थी, खैर लोकेशन लाहौर में थी, मैटर नहीं करती। कल एक बंदे ने मुझसे डिस्कस किया कि देखें ये आपने जंगल में जगह दे दी, ठीक है, तो कैसे लोग जाते हैं। मैंने कहा यार जो वो वहां के लोग मीनार पाकिस्तान आ सकते हैं, तो मीनार पाकिस्तान के लोग वहां क्यों नहीं जा सकते। आप देखें ना, आप मतलब इसको नाप लें, ठीक है। गज्जू मत्ता के लोग मीनार पाकिस्तान आते हैं जब जलसा होता है, तो यहाँ के लोग क्यों नहीं जा सकते, और लाहौर से बाहर के लोग आ सकते हैं, तो लाहौर के लोग क्यों नहीं जा सकते। सवाल ये निशान है। अगर ये किसी के अकल के अंदर में ये बात आती है, दिमाग में आती है किसी के, ठीक है, अब बगैर मोहब्बत के साइड पे बात रखे तो उसको समझ लगे कि सर आप लाहौर से बाहर से जलसा के लोग आ रहे हैं आपको मिलने के लिए, ठीक है, लाहौर के लोग नहीं निकल रहे। लाहौर के लिए कोई अनोखी है, लाहौरी है, कोई अनोखी है कि जी मतलब 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा नहीं चल सकते। मतलब मैं माल रोड की बात करता हूँ, माल रोड से लेकर वहां तक का रास्ता तकरीबन 25-30 किलोमीटर है। तो क्या है, मतलब लाहौर में तो 25-30 किलोमीटर की कोई अहमियत ही नहीं है भाईजान, आपको तो शायद पता ही होगा, ठीक है, कोई अहमियत नहीं है। गाड़ियां लोगों के पास है, ऐसे निकलते हैं जिन्होंने जाना होता है, और फिर कायद की मोहब्बत में निकले ना आज़ाद कराने के लिए। तो फिर जब आप बात करते हैं कायद की मोहब्बत में आज़ाद करवाना कायद को, और हमने हर सूरत आज़ाद करवाना और हमने मैसेज देना। जलसे का मतलब ये नहीं था कि आज जलसा किया तो कल रिहा हो जाएंगे, मैसेज देना चाहते थे हजारों को कि हम देखो पावर में, अभी भी पावर में स्टिल खड़े हुए। तो पावर स्टिल दिखाने के लिए, सॉरी, आपको दिखाना पड़ेगा ना, आप निकल के नहीं बाहर आएंगे तो फिर कैसे पावर अपनी दिखाएंगे माजरत के साथ। खैर एनीवे, ये मामला चलते रहते हैं, ठीक है। 2 खबरें 3 खबरें आपको मेन खबर दे दी थी हमने, और इसके हवाले से तो मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सपोर्ट की जरूरत है आपकी। और मुझे मालूम है कि कुछ लोग मुझसे नाराज होंगे, कुछ लोग हैप्पी होंगे। अब मैं आपको सच में बोल रहा हूँ कि मैं किसी की फेवर में बात नहीं करता। तो अभी हमने जाना है, तो बात वही आ जाती है, मेरे जो टीम है मुझे इशारा कर देती है कि काफ़ी टाइम हो गया, आप लेते हैं 4-5 मिनट का टाइम, लेकिन टाइम काफ़ी बढ़ा देते हैं। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह आपके साथ अगले प्रोग्राम में अगली कोई खबर लेके आएंगे, बड़ी खबर लेके आएंगे। आज बड़े बड़े इशू है इंशाल्लाह, और कोशिश करेंगे दोपहर को आपसे बातचीत करें। तो दोपहर को ना कर सके तो शाम को ज़रूर करेंगे। तो मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।